आज की सबसे भयानक बीमारी या आप कहिए बीमारी का घर एसिडिटी साधारण सब लोग लगभग आप अगर अपने समाज में देखते हैं तो 90% लोग एसिडिटी से प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। वो कुछ ना कुछ दवाइयाँ लेते रहते हैं जिससे उनका एसिड कंट्रोल रहता है, या कुछ लिक्विड पी लेते हैं जिसका उनका एसिड कंट्रोल रहता है। लेकिन एसिड क्यों बन रहा है उस पर कोई काम नहीं करता है। अगर हम उसके कारण को ही ख़त्म कर दें कि एसिड हमारे शरीर में क्यों बन रहा है, तो हम कहीं हद तक दूसरी बीमारियां जो उससे पैदा होती हैं, जैसे हमारी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, पाइल्स, पेप्टिक अल्सर, जो इतनी सारी भयानक बीमारियां आगे चल के हमें जीवन भर दवाओं के लिए मजबूर कर देती कि हमें दवाओं का सेवन करना पड़ेगा, तो उससे बचा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम जीवन भर दवा ना सेवन करना पड़े तो सबसे पहले अपने एसिडिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर ए के गुप्ता, दिव्य विभूति आयुर्वेदा, यूनिट ऑफ डॉक्टर गुप्ता नेचुरल क्लिनिक, गोविंद नगर, कानपुर। एसिड क्यों बनता है? जब हम कुछ भी खाते हैं, जो भी हमने खाद्य पदार्थ को ग्रहण किया और हमारे बॉडी उसको अच्छे से पचा नहीं पाया, जब अपच होगा वही जाके हमारे बॉडी को एसिडिक बनाएगा। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, हम जब कुछ खाते हैं तो वहाँ एक मैसेज जाता है। जैसे ही हमने फूड ग्रहण किया उसके बाद स्टमक में पहुँचा, हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक तत्व वो जाके अपना काम करने लगता है, और वो जाके जो खाद्य पदार्थ हमने खाया है, भोजन लिया है, उसको पचाने के कार्य में जुड़ जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम तुरंत पानी का सेवन कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं हमारा खाना गले में फंसा हुआ है या कुछ ऐसा, तो एक आध घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हमें अवॉइड करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम पानी लेते हैं, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो पाचन क्रिया को मेंटेन करने में काम करना चाहिए, तो हमने पानी जब ले लिया तो उसमें वो भी जाके डाइल्यूट हो जाता है, जिससे हमारा पाचन क्रिया में जो वर्क होना चाहिए, एसिड का काम करना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। यानी कि आधा पचा हुआ भोजन हमारे पेट से आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी भी होने लगती है और वहाँ पर जलन पैदा होने लगता है। अगर हम खाना खाने के 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद हम पानी का सेवन कर रहे हैं तो हमारा बॉडी मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज़, जो हम खाना खाते हैं, जो डाइट लेते हैं, डाइट में हमारे सबसे पहले तो जितना हो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उसको इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन हम लोग जस्ट इसके अपोजिट चलते हैं। हमारा 80% जो भोजन होता है एसिडिक होता है और 20% एल्कलाइन होता है, और हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है एल्कलाइन फूड की ज़्यादा होती है। लेकिन हम लोग स्वाद के लिए, अपने टेस्ट के लिए उसको विपरीत कर देते हैं। सैलेड के नाम पे कुछ नहीं लेते हैं, कुछ अगर लेते भी हैं कुछ लोग तो ओनियन ले लिया, टमाटर ले लिया उसके साथ में, और कुकुम्बर ले लिया यानी खीरा ले लिया, या 2-3 आइटम को ही लेके उन्होंने सैलेड का काम अपना पूरा कर लिया। अगर हम सैलेड ज़्यादा मात्रा में लेंगे और भोजन कम मात्रा में लेंगे तो हमें एसिड कम बनेगा। और जो सबसे अहम चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। जो भी पर्सन है अगर इसको फॉलो करता है तो एसिड से तो उसको छुटकारा मिलेगा ही, साथ में जीवन में दूसरी बीमारियों से भी वो बचा रह सकता है। सबसे पहले आपको जो भी भोजन लेते हैं, भोजन में एल्कलाइन फूड ज़्यादा मात्रा में लीजिए, और जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है आप जितना हैवी ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं उतनी मात्रा में आप लीजिए, भरपेट खाइए कहने का मतलब है। उसके बाद आप जो लंच लेते हैं, लंच की मात्रा जो ब्रेकफास्ट है उससे थोड़ा सा कम कर दीजिए। ब्रेकफास्ट से अगर लंच की मात्रा थोड़ा सा कम कर देंगे तो हमारा पाचन क्रिया पूर्ण रूप से चलता रहेगा। और रात्रि का भोजन अगर हम पूरी तरह से बंद कर दें तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता।
अगर हमें लगता है कि नहीं हम रात्रि का भोजन नहीं बंद कर सकते, तो कुछ दिनों तक आप शाम को जल्दी भोजन ग्रहण करिए, यानी कि 6-7 बजे 8 बजे तक आप ज़रूर भोजन कर लीजिए। और उसकी मात्रा ब्रेकफास्ट में जो अगर हमने 100% भोजन लिया था, तो आपको लंच में उसको 50% कर देना है। और जब हम डिनर लेते हैं तो डिनर में मात्र और मात्र 10% ही रखना है। जब इस क्रिया को हम नियमित करने लगेंगे तो हमें अपने शरीर के अंदर परिवर्तन दिखने लगेगा। कुछ लोग को शिकायत होगी स्टार्टिंग में कि हमें रात में तो भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन सुबह हम ब्रेकफास्ट नहीं ले पाते, उतना डाइट नहीं चल पाता है। लेकिन जब ये आप हफ्ते 10 दिन नियमित करेंगे, रात का भोजन 6-7 बजे तक आप ले लेंगे जो भी डिनर कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको भूख सुबह प्रातः ब्रेकफास्ट के समय बहुत तेज़ लगेगी और आप भरपूर मात्रा में उसको ग्रहण करेंगे, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा।